हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस जीके एंड जीएस के, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी है था, सभी क्वेश्चंस के जवाब देने हैं और अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ये इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 36 से 51, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। भारतीय मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता संरक्षण, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो 1995, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1995। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? यानी जो साइमन कमीशन भारत आया था उसका बहिष्कार क्यों किया था? तो उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, क्योंकि उसमें सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए उसे बहिष्कार कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष को हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 1944। क्वेश्चन नंबर 6, लिथोस्फीयर किससे संबंधित है? यानी लिथोस्फीयर जो है वो किस चीज से संबंधित है? वो है स्थल मंडल से, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? यानी स्टैगफ्लेशन जो है वो किसे कहते हैं? इसको कहते हैं मंदी और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ, यानी मंदी और मुद्रास्फीति दोनों जो साथ साथ होती हैं तो उसको कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1942 में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? यानी पहली बार परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पे हुआ? तो इसका हुआ सही जवाब हो जाएगा 1974 पोखरण, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग में उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी नीति आयोग जो है उसमें उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुनामी का कारण मुख्यतः क्या होता है? तो सुनामी का कारण जो मुख्यतः है वो क्या होगा? तो इसका समुद्र तल में भूकंप, यानी समुद्र तल में जब भूकंप आता है तभी सुनामी आती है, इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं होता? यानी राष्ट्रीय आय जो है उसकी जब गणना की जाती है तो कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसकी सही जवाब होगा घरेलू सेवा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा घरेलू सेवा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑपरेशन फ्लड, यानी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा दुग्ध उत्पादन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? यानी भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1951 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना भारत में किस वर्ष हुई? यानी भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1981, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है? यानी शनि का जुड़वा जो है किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये होगा नेपच्यून को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैक होल किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था? यानी ब्लैक होल जो है किसने सिद्ध किया था? स्टीफन हॉकिंग्स ने, यानी स्टीफन हॉकिंग्स जो थे उन्होंने ब्लैक होल सिद्ध किया था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भारत में RTI एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? यानी RTI एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 2005, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 2005 में लागू हुआ। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? यानी प्लासी का जो युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था
1757 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 1757 में। वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का उल्लेख किस वेद में मिलता है, यानी वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी किस वेद में मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद में। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, यानी मौद्रिक नीति जो है भारत की वो कौन बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ये हैग में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी नावा सेवा किस राज्य में है, यानी इस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए RBI कौन सा टूल इस्तेमाल करता है, यानी RBI कौन सा? तो इसका सही जवाब होगा रेपो रेट, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा रेपो रेट। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता जो है करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ध्रुवों पर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई, यानी तो जो जीएसटी थी वो किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? ये की गई थी 101वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अन्नदाता सुखी भवा किस योजना का नारा है? तो ये किस योजना का नारा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये इसका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, DNA की द्वितीयक कुंडली संरचना की खोज किसने की थी, यानी DNA जो है इसकी द्विकुंडलिक संरचना जो है उसकी खोज किसने की? तो वाटसन एवं क्रिक ने की थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा वाटसन एवं क्रिक। क्वेश्चन नंबर 31 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs की कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या जो होगी वो हो जाएगी 17, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था, यानी स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, यानी परम 8000 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33, 0 आवर यानी 0 आवर भारतीय संसद में कब होता है, यानी 0 आवर जो होता है भारतीय संसद में कब होता है? ये होता है प्रश्नकाल के बाद, यानी प्रश्नकाल जो होगा उसके बाद 0 आवर शुरू हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाएगा? तो बिहार का शोक जो कहा जाएगा उसको कहते हैं कोसी नदी को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। 35, राइन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो जो राइन नदी है वो किस महाद्वीप में बहती है? तो ये बहती है यूरोप महाद्वीप, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा यूरोप। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी, यानी बदरुद्दीन तैयबजी थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला संगठन कौन सा है? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला संगठन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाइड्रोजन बम का पहला परीक्षण किस देश ने किया था? यानी हाइड्रोजन बम का पहला परीक्षण जो है वो किस देश ने किया? तो इसका पहला परीक्षण किया था अमेरिका ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो होगा गोरखपुर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 40, मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास सूचकांक HDI जो है वो UNDP द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा UNDP द्वारा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक हैं ये भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा MS स्वामीनाथन। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? सबसे बड़ा लोकतंत्र देश होगा भारत,
यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। क्वेश्चन नंबर 43 का प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, यानी प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1973 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1973। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो ये है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, यानी कि सबसे ज़्यादा वन यहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, यानी वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में पहले जाने वाली महिला थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, किस मुगल सम्राट के समय फतेहपुर सीकरी राजधानी बनी, यानी फतेहपुर सीकरी किसके समय राजधानी बनी थी? तो ये सही जवाब होगा इसका अकबर के समय बनी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड का उद्देश्य क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उद्देश्य क्या है? तो ये होगा राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता, यानी जो राजनीतिक चंदे हैं उनमें पारदर्शिता होगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है K2 गॉडविन ऑस्टिन, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन K2। तो आज के लिए इतना ही। आज ये 50 क्वेश्चन जो थे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।